अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये डस्ट स्टॉर्म के बाद के क्लिप्स हैं और जब आंधी बहुत बहुत ज़्यादा आई थी और ना घर की ये कंडीशन थी, और इस कंडीशन में ना बंदे को डबल ट्रिपल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से एंड करें। खैर, रूम्स के लिए मैं डस्ट स्टॉपर ले आई थी, उसने मेरी बड़ी हेल्प की। अगर ना मैं ये डस्ट स्टॉपर ना लेके आती तो ये जितना भी गंद था ना वो सारा का सारा रूम्स में जाना था और फिर रूम्स की क्लीनिंग जो थी ना वो बहुत और ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी। खैर, जैसे ही आंधियाँ स्टार्ट हुई हैं, मौसम में चेंजिंग तो बहुत हुई है। रात का मौसम तो ख़ुसूसी तौर पर बहुत अच्छा हो जाता है, बादल भी हैं, लेकिन दिन में गर्मी होती है 2 दिन से। वैसे दिन में भी बादल होते थे और हवाएं चलती रहती थी। मौसम अच्छा खासा चेंज हुआ है, लेकिन उसके साथ जो डस्ट आती है उसके साइड इफ़ेक्ट भी हमने भुगतने होते हैं। जब हमने मौसम को अच्छा एंजॉय करना है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी ढूंढना है। और ख़ैर, उसके बाद शाम को मैंने झाड़ू लगाई थी, कुछ कुछ गंद को कर लिया था कवर अप। फिर उसके बाद रात को फिर से हम आए और फिर से आंधी आई तो फिर वही हाल था। सुबह उठ के मैंने ना झाड़ू लगानी स्टार्ट की और आप डबल ट्रिपल एफ़र्ट्स के साथ ना झाड़ू लगा के मैंने ना कोई वॉशरूम वगैरह नहीं साफ़ किए, ना ही मैंने कोई मोपिंग की है और ना ही फ़र्श को धोया है, क्योंकि मौसम ऐसा था, क्योंकि मौसम की वजह से दोबारा से आंधियों का ख़तरा था। इस वजह से कुछ दोबारा मैंने जो डीपली क्लीनिंग थी ना बाहर की और बरामदे की वो की नहीं थी, लेकिन रूम्स की मैंने क्लीनिंग कर ली थी और किचन को भी मैंने क्लीन किया था, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे इंसान अगर क्लीनिंग ना करे ना तो गुजारा ही नहीं हो सकता। इन शीट्स के ऊपर और बर्तनों के ऊपर पूरे किचन के अंदर डस्ट ही डस्ट भरी हुई थी। खैर, उस दिन मेरा सारा दिन डस्ट को रिमूव करने में लगा, लेकिन मैंने वॉश घर को इसलिए नहीं किया क्योंकि सुबह या शाम को ना दोबारा से वही ना डस्ट ने हाल करना था और फिर डबल से ट्रिपल मेहनत होनी थी। और इसके अलावा अब शायद मैं थोड़ी सेल्फिश भी हो गई हूँ। जितना मुझसे काम होता है मैं उतना ही करती हूँ। मैं अपने ऊपर अब वो बर्डन नहीं डालती जो मैं पहले डालती होती थी, किसी को खुश करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, या फिर ये सोच के कोई कुछ कह ना दे। हम लोगों ने बिना बैठे और बिना कुछ ना रेस्ट किए हमने करना होता है। अब वो कंडीशन नहीं है। अब मैं काम को इतना ही करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। अगर मुझसे कुछ नहीं हो रहा तो मैं उसको उधर ही स्किप कर देती हूँ। मैं ऐसे नहीं रहती कि मैं करती रहूँ और उसके बाद फिर मैं किसी और काम को करने के काबिल ही ना रहूँ। पहले मेरी ये कंडीशन थी, उठ के सुबह जो मैं सफाइयों पे लगती थी और उसके बाद मेरी वो कंडीशन होती थी कि मैं दोपहर का खाना बनाने के काबिल नहीं होती थी। इतनी मुझे थकावट हो जाती थी और फिर दिल नहीं कर रहा होता था, और फिर वही होता था कि सफाइयाँ कौन देखता है, उनको खाने से मतलब होता है। अब यही करती हूँ कि जितनी सफाइयाँ मुझसे होती हैं इजीली उतनी मैं कर लेती हूँ। जितना काम मुझसे इजीली होता है उतना मैं कर लेती हूँ, बाकी फिर मैं ना पेंडिंग में छोड़ देती हूँ। जब इजी होती हूँ तब करती हूँ। अब मैं उस हिसाब से ख़ुद को नहीं थकाती। पहले मेरा माइंड यही था कि ना सारी सफाइयाँ करने के बाद अगर हम ना खाने में कुछ थोड़ा बहुत ना स्किप भी कर दें, या फिर खाने को प्रॉपर अगर हम एक मील को स्किप कर दें तो शायद गुजारा हो जाएगा। लेकिन ना वक्त के साथ ही आदत चेंज होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सफाइयाँ थोड़ी पेंडिंग में भी हों तो चलता है, लेकिन जो खाना वगैरह वो पेंडिंग में नहीं होना चाहिए। तो सफाइयाँ जो थी माशाल्लाह, घर भी बड़ा है और फिर उसके बाद डस्ट भी, और फिर अकेला बंदा उसमें ना थोड़ा सा ना टाइम लगता है। तो फिर अब मैं इतना ही काम करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। तो आज मैंने टोटली ना पहले डस्ट को रिमूव किया था और उसके बाद किचन को मैंने साफ़ किया था, और उसके साथ मैंने खाना वगैरह बनाया था, सुबह का खाना और दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने के बाद फिर रेस्ट की थी, और जो शाम का खाना था उसके बीच में ना तो रेस्ट हो जाती है। और फिर शाम को ना अगर सालन में दोपहर में बना लूँ ना तो मुझे बहुत इजी होता है। शाम को जस्ट रोटियां बनानी होती है तो फिर बाकी के कुछ काम मैं उठ के दोपहर के बाद ही कर लेती हूँ। 4 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ना मेरे पास टाइम होता है। उस टाइम में ना मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ अगर मुझे करना होता है। हाँ, अगर सालन शाम को बनाना पड़ जाए तो जो काम मैंने पेंडिंग में छोड़े हुए होते हैं ना वो नहीं होते हैं। तो अपनी रूटीन को इस तरीके से किया हुआ। अब वो चीज़ें मैंने अपने माइंड से बिल्कुल ही निकाल दी हैं कि किसी ने क्या कहना है। अगर झाड़ू पड़ी हुई है तो किसी ने बोल दिया, अगर बर्तन पड़े हुए हैं तो किसी ने बोल दिया, या फिर अगर कोई डस्टिंग या नहीं हुई या फिर कोई सफाई नहीं हुई तो किसी ने बोल दिया। इस ये अब मैटर ही नहीं करता मेरे लिए। अब मेरे लिए मैटर ये करता है कि मैं किस चीज़ में इजी हूँ, क्या चीज़ मेरे लिए इजी है। और सबसे प्रेफर जो है वो खाना बनाना है। खाना स्किप ना हो, बाकी सब चीज़ें स्किप हो जाएं। अब मैं अपनी इतनी एनर्जी को बचा के रखती हूँ कि मैं खाना बना लूँ और फिर बाकी काम अगर स्किप होता है तो हो जाए, क्योंकि ये मिस्टेक्स मैं पहले करती होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद ना मिल बांट के काम जो हो जाते हैं
वो बेहतर होते हैं कि अगर मैं सफाई कर रही हूँ तो मैं उसको डीप क्लीनिंग में ही ले जाती थी, और बाकी के चले जो मेंबर्स हैं वो कर लेंगे। लेकिन अब ये है कि जिसकी ज़िम्मेदारी है उसने ही करना होता है, तो ज़ाहिर बात है फिर हर चीज़ को ना मैनेज करके प्रॉपर लेके ही चलना होता है। खैर दोपहर के खाने की बारी थी, और दोपहर के खाने में आज भिंडी बनानी थी, और भिंडी बनानी थी आज मैंने अचार के तेल में। पहले मेरा माइंड था कि मैं अचार का मसाला भी डालूं, लेकिन ना मुझे मसाला जो था ना वो थोड़ा ब्लैकिश साइड पे लगा हुआ था। मीन्स ऐसा लग रहा था कि ख़राब था। और अचार जो अगर भिंडिया में डाला जाए या फिर चावल में डाला जाए तो बहुत बहुत टेस्टी होता है, और उसी के तेल में अगर चावल बनाए जाएँ या फिर मसाला डाल के चावल बनाए जाएँ बहुत बहुत टेस्टी होते हैं। भिंडी बनाने का वैसे तो घरों में सिंपल सा मेथड है कि प्याज को लाइट सा ब्राउन करने के बाद फिर उसके अंदर मसाला डाल के और ब्राउन कर लें। लेकिन अक्सर मैंने ना यूट्यूब वीडियोस में देखा है कि थोड़ी सी प्याज को ब्राउन करके थोड़े से टमाटर उसको मसाला बना कर उसी के अंदर भिंडी डाल के प्याज टमाटर को बाद में फिर सौते करके उसके ऊपर से डाला हुआ होता है। मीन्स प्याज भी ऐसे ही नज़र आ रही होती है, टमाटर भी और सब्ज़ मिर्चें वगैरह भी। लेकिन हमारे फैमिलीज़ में शायद ऐसे खाएंगे नहीं, बहुत सी फैमिलीज़ ऐसे पसंद भी करती होंगी, लेकिन ना हमें तो ऐसा लगता है कि जब तक मसाला अच्छे तरीके से भुनाई ना हो और मसाला यकजान ना हो जाए किसी भी सालन के अंदर, तब तक शायद वो टेस्टी लगता ही नहीं है। खैर आप लोगों के घरों में भी इसी तरीके से सिंपल बनती है, या फिर आप लोग भी यूट्यूब के मेथड को फॉलो करते हैं? जो सिंपल मैंने इसके अंदर मसाले वगैरह डाले थे, और मसाले डालने के बाद एक इमली भी डाली थी जो बहुत टेस्टी होती हैं, और टेस्ट भी बहुत ना इन्हेंस हो जाता है। खैर सालन बनाने के बाद ना भिंडियों को मैंने ना आँच निकाल के बाहर दम पे रख दिया था, और साथ में फिर मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी। और रोटियां वगैरह बनाने से पहले, सालन वगैरह रखने से पहले और बनाने से पहले ही मैं आटा गूँध देती हूँ, ताकि फिर फ़ौरन से रोटियां बन जाए। और तकरीबन मैं सारे काम ही ना किचन से करके ले आती हूँ, यहाँ पे आके जस्ट मैंने पकाना होता है और फिर चीज़ों को लेके जाना होता है। यहाँ पे हर चीज़ को लेके आना और फिर यहाँ से मैसअप क्रिएट करके फिर लेके जाना मेरी एक सिंपल सी आदत है। फिर अक्सर यूँ होता है कि जो कोई भी चीज़ होती है या कोई भी शौक़ होता है ना, वो इंटरनल होता है, उसको ना बज़ाहिर या ज़ाहिरी तौर पर या थोड़े दिन के लिए फ़ॉलो नहीं किया जा सकता। जो चीज़ आपको सुकून देती है ना, जो चीज़ आपको खुशी देती है, वो आप इंटरनली तौर पर करते हैं, आपके अंदरूनी तौर पे हो ना, वो चीज़ आपको पैशन भी देती है, आपको खुशी भी देती है। तो यहाँ पे लाके हर चीज़ को ना फैलाना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और एक और गंदी आदत होती है कि मेरे अंदर कोई चीज़ ना फैली हुई ना हो। मुझे बड़ा होता है कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो, हर चीज़ ना वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, वेल सेटल हो। लेकिन ना वक्त के साथ साथ ना आहिस्ता आहिस्ता सेटअप होता जाएगा। यहाँ पे फिर मैं इसीलिए चीज़ें नहीं लेके आती। जब मैं खाना बना लेती हूँ, खाना बनाने के फ़ौरन बाद में मैं जगह को क्लीन करके सारा मेस को इकट्ठा करके उसके बाद मैं चूल्हे को छोड़ती हूँ। ये आदत ही बनी हुई है, या फिर इंटरनल मेरी ये कोशिश होती है कि ना हर चीज़ को मुझे ना साफ़ रखने के बड़ा क्रेज़ होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना खुशी से नहीं कर रहे होते ना, वो चीज़ें हमें थका भी देती हैं। और जिस चीज़ को हम खुशी से करते हैं ना, वो चीज़ें हमें कभी भी नहीं दिखाते। और हर इंसान की ना कोई खूबी होती है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी होती है, या फिर उसको ना अंदरूनी तौर पर जो चीज़ क्रेज़ करे, या फिर जिस चीज़ के लिए वो क्रेज़ी तौर पर हो ना, वो चीज़ इंसान को ना हिम्मत भी देती है और हौसला भी देती है। और मुझे ना क्लीनिंग और फिर बाकी घर के काम बाद में अच्छे लगते हैं। जब जब तक क्लीनिंग ना हो ना, उस टाइम तक मुझे काम नहीं अच्छे लगते। खैर किसी को कुकिंग का शौक़ होता है, किसी को स्टिचिंग का शौक़ होता है, और साथ साथ मेरे अंदर एक हॉबी और भी थी जो टीचिंग की थी। उसकी तरफ से तो ना मैं अब ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। शायद ना पढ़ा पढ़ा के अब मेरा माइंड जो था ना वो बोर होना स्टार्ट हो गया, या मैं थक गई हूँ, मेरी वो कंडीशन है। इसलिए मैंने टीचिंग से तो थोड़ा ना साइड और स्किप किया हुआ है। और ख़ैर यहाँ पे ना खाना वगैरह बनाने के बाद सबने खाना खा लिया था, मैं फ़्रेश हुई, और फ़्रेश होने के बाद फिर लस्सी के साथ ना खाने को एंजॉय किया। और मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं रोटी के ऊपर खुश्क सालन को रख के खाऊँ, और अगर ना सालन शोरबे वाला हो तो मैं चूरी करके खाऊँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। खैर फिर उसके बाद ये सेकंड डे का क्लिप था, और यहाँ पे ना मिर्चें जो थी वो भराई करके इसको पकाना था। इसको तड़के वाली मिर्चें भी कहा जाता है। जो पेस्ट है ना, इसके अंदर सब्ज़ धनिया है, इमली का पेस्ट है, और सॉरी खुश्क धनिया है, और साथ में ना लहसुन है। ये तीन चीज़ों का पेस्ट बना के और नमक इसके अंदर शामिल किया हुआ है। और जो सब्ज़ मिर्चें हैं उसको सेंटर में से कटिंग करके
उसके अंदर ये पेस्ट डाला हुआ है। और ये गर्मी के अंदर ना आप बना के रखें, जब अगर सालन ना हो या फिर आपका कभी भी कुछ खाने का मूड ना हो तो आप ये जस्ट सब्ज़ मिर्चें उठाएं और इसको बना के खा लें। और ये इस तरीके से ना फिलिंग करने के बाद जस्ट इसको ना भुनाई किया जाता है ऑयल में दम पे। और उसके बाद इसके अंदर ना आप इमली शामिल करें या फिर आप मसाले शामिल करें, वो आपकी मर्ज़ी है, या फिर आप दही शामिल करके जस्ट इसको भुनाई कर लें। सिर्फ वो धनिए, खुश्क धनिए का और इमली का और लहसुन का और नमक का जो पेस्ट था वो सब्ज़ मिर्चों के अंदर ना फिल अप करके इसको ना दम पे ऑयल में फ्राई करने के बाद इसके अंदर ना लस्सी डाली या दही डाली, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमारे पास लस्सी रखी हुई थी 2-3 दिन की थी, वो खट्टी थी, वही डाली थी। और उसके बाद ने ये उतार ली और ये बड़ी ज़बरदस्त सी डिश है। और इसके अलावा एक इमली की डिश मैंने आप लोगों से शेयर की थी, ये बना के आप बेफ़िक्र होकर ना गर्मी में इंजॉय करें। खैर ये फिर अपने लिए मैंने चाय बनाई, और चाय ये सुबह का क्लिप है। और 2-3 दिन से मेरी तबीयत इंतहाई ख़राब हुई थी और नाश्ते की जगह मैंने ना चाय और अंडे लिए थे। और 2 मैंने अंडे बॉईल कर लिए थे, उसमें से एक अंडा ख़राब निकल आया था और एक ही अंडा बचा था। गर्मी की वजह से अंडे भी ख़राब हो जाते हैं। और जो चीज़ें भी चूल्हे पे बनाई जाती हैं और फिर वो ला के जब स्लेब पे रखी जाती हैं तो स्लेब का ये हाल होता है। फिर इसको क्लीन करने के लिए ना साबुन की ज़रूरत होती है और उसी से इसको क्लीन किया जाता है। और इसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब भी हुई है। जैसे ही गैस यहाँ पे होगी अवेलेबल तो ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। खैर अपनी तरफ से हर चीज़ को ना सेटअप करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह पाक ना बेहतरीन कारसाज़ है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।